नंबर 11 में बच्चे शायद कंफ्यूज हों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैज़ 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट। देखो ये कैसी इक्वेशन है, ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है 4। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसमें आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चलो इसको ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है a का स्क्वायर, a क्या है आपका एक्स स्क्वायर, a की जगह क्या है a x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, ये देखो ये a है और इसका स्क्वायर a स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू, इसको मत देखो भी, इसको मत देखो, इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह एक्स स्क्वायर इंटू b की जगह क्या है 1 और प्लस b का स्क्वायर। कोई डाउट है बताओ? देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बीच में क्या लिखा है 2 इंटू b प्लस 2 इंटू बी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब ध्यान दें तो ये क्या हो गया, x की पावर 4, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 2 4, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 और ध्यान दें 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा x स्क्वायर। अरे भाई यहाँ पे 2 है और यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने क्या है -1 है, तो 2 - 1 1 ही तो होता है, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर आएगा। तो 1 तो एक्स स्क्वायर के सामने लिखा नहीं जाता है, तो हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो सिंपली 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। अब ध्यान से चेक करो ये कैसी इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें आपको x की मैक्सिमम पावर कितनी मिले 4। तो यहाँ पे कितने रूट्स निकल सकते हैं पहले तो ये बताओ 4, मतलब x की ऐसी 4 वैल्यूज़ होंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई। अब बच्चे बोलेंगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। अब आइए बताते हैं आपको क्यों पढ़ा रहे हैं। वापस से इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया इसको, भाई 2 टू द वापस इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो इसको हमने एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लेट कर रहे हैं, लेट एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या लेट कर लिया y, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, पुट करो यहाँ पे, ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे y, ध्यान से चेक करो, एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या रखा y, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह y रखा तो y का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अरे चेक करो, यहाँ पे y रखा फिर ऊपर स्क्वायर है तो मैंने y का भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह y रखेंगे प्लस 1। अब मुझे देख के बताओ क्या ये y में क्वाड्रेटिक नहीं है। हाँ, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ay स्क्वायर और प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0 से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, बताओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग वेरिएबल में हो सकती है ना, x में हो सकती है, y में हो सकती है, z में हो सकती है। x वाली तुमने पढ़ी है तो लो y वाली भी पढ़ लो, ये देखो। ठीक, अब हम ध्यान दीजिएगा जरा, इस इक्वेशन से हम ये पता कर लें कि रूट्स कैसे आएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे। रूट्स आने का क्या मतलब है, y की वैल्यूज़ कैसे आएंगी। और सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसा y आएगा ना वैसा ही x आएगा, क्योंकि तुमने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, यानी कि x किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, y पे। मतलब जब तुमको y की वैल्यू पता चलेगी तभी तो x पता चलेगा। और सुनो एक बात बताऊं, अगर मैं ठीक से बोलूं तो जो मेरा क्वेश्चन दिया था वो x में दिया हुआ था, क्वेश्चन मेरा y वेरिएबल में थोड़ी ना दिया था, क्वेश्चन मेरा x वेरिएबल में दिया था। तो जो मेरे को आंसर सोचना है वो x वेरिएबल के बारे में सोचना है, ना कि y के बारे में। लेकिन x के बारे में तो तब सोचोगे ना जब तुमको y के बारे में पता होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर क्या पुट किया तुमने, y। अब सुनो मेरी बात, और अगर मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूं आपको, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने पुट किया है कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। थोड़ी देर के लिए मान लो अभी हम वहाँ करेंगे, छोड़ो उसको। मान लो y की वैल्यू 4 आ गई, कितनी आ गई 4, लेट अस अज्यूम हमने सॉल्व किया, हमारा y कितना आ गया 4। तो जब हमारा y 4 आ जाएगा तो हम y की जगह यहाँ पे 4 डालेंगे। अब बताओ तुम x नहीं निकाल सकते हो, बताओ निकाल लोगे ना x, तो तुम क्या बोलोगे, x इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4, आगे क्या लगा दोगे प्लस माइनस, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस -2, x की वैल्यू +2 भी -2 भी आ गई। ठीक है, यानी कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि x पे कमेंट करने से पहले आपको y तो पता होना चाहिए, तभी तो x निकालोगे। अब एक चीज़ देखो जरा, बात समझो। मान लो y इमेजिनरी आ गया, y रियल आया ही नहीं, y कैसा आ गया, y इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी आ गया, तो x भी कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी। क्योंकि देखिए आप बात समझिए ना, किसी इमेजिनरी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इमेजिनरी नंबर ही तो आएगा ना। ठीक है, तो y अगर रियल नहीं आया तो x भी रियल नहीं आएगा। और सुनो, अगर x रियल नहीं आया
तो ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। तो आइए अब y को पता करने की कोशिश करिए। ठीक, तो y को हम कैसे पता करेंगे? ये जो इक्वेशन दिख रही है, लेट अस से इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, ये हमको दिख तो क्वाड्रेटिक रही है ना, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक वाले रूल लगा सकते हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे ना कितना है 1, b कितना है, y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और c इज इक्वल्स टू क्या है 1। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, अरे b की जगह मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी यानी कि 1 इंटू 1, तो यहाँ से देखा आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, हाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 4 1 4 4 माइनस 3 आ गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक तरीके से क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया कि नहीं आ गया। कौन सी इक्वेशन के लिए, फॉर इक्वेशन 1 इक्वेशन के लिए। इसका मतलब इक्वेशन 1 हैज़ नो रियल रूट्स, तो इक्वेशन भाई डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया ना, तो इक्वेशन 1 हैज़ नो रियल रूट्स, इक्वेशन 1 के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो इक्वेशन 1 के अगर रियल रूट्स नहीं हैं, रियल रूट्स का मतलब y की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि y की ऐसी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं, यानी कि y रियल नहीं है, y रियल नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज y इज नॉट रियल नंबर, y इज नॉट रियल नंबर। अगर y रियल नंबर नहीं है तो y इमेजिनरी होगा, यानी कि y रियल नंबर नहीं होगा। और एक बात बताओ, अगर y रियल नंबर नहीं है तो x भी रियल नंबर नहीं होगा। ठीक, तो सपोज इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज ऑल्सो नॉट रियल, और अगर x भी रियल नहीं है तो x इस इक्वेशन का रूट था ना, तो ये जो इक्वेशन हमको क्वेश्चन में दी है, दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। कोई डाउट है बताइए? अब इसमें सर्च कर लीजिए, ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे, नो रियल रूट्स पे।